क्या आपने कभी सड़क के किनारे खड़े उस पेड़ को गौर से देखा है? वही पेड़ जो दिन रात धूल, धुएं, शोर और लोगों की भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा रहता है। ना कोई शिकायत, ना कोई मांग, बस पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। इन्हीं पेड़ों की वजह से आज भारत के शहरों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा, ठंडी छाया और थोड़ा सा सुकून मिल पाता है। लेकिन दुर्भाग्य से दिन ब दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। पेड़ों के होने और ना होने के फायदे नुकसान तो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास से धीरे धीरे गायब होती गिलहरियां, चिड़ियां और रंग बिरंगी तितलियां भी कहीं ना कहीं पेड़ों की घटती संख्या का ही परिणाम है। पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा और पानी ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे वातावरण को वह रंग, जीवन और सुंदरता भी प्रदान करते हैं जिसके बीच इंसान हजारों वर्षों से रहता आया है। एक समय था जब हर चौराहे, हर सड़क और हर मोहल्ले में पीपल, बरगद और नीम जैसे विशाल और पुराने वृक्ष दिखाई देते थे। ये पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं थे, बल्कि शहरों की पहचान हुआ करते थे। लेकिन आज विकास और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इन्हीं पुराने वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। उनके साथ केवल पेड़ ही नहीं, बल्कि अनगिनत पक्षियों और जीवों का घर भी खत्म हो रहा है। तो आइए आज जानते हैं उन ऐतिहासिक और विशाल वृक्षों के बारे में जो कभी भारत के शहरों की शान, पहचान और जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। पीपल। पीपल का पेड़ हमें अक्सर मंदिरों, पुराने कुओं या गांव के चौराहों के पास देखने को मिलता है। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है। एक बार लग जाने के बाद पीपल का पेड़ बिना किसी खास देखरेख के कई सौ साल तक जीवित रह सकता है। पीपल के छोटे छोटे फल गर्मियों के दौरान पकते हैं और शहरों में रहने वाले कई पक्षियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। हॉर्नबिल, बारबेट, बुलबुल, मैना, कोयल, पैराकीट और कई अन्य पक्षी इसके फल खाते हैं। चमगादड़ भी रात में इसके फलों पर आते हैं। सिर्फ एक पीपल का पेड़ अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को सहारा दे सकता है। इसीलिए पीपल को बायोडायवर्सिटी ट्री भी कहा जा सकता है। बरगद। बरगद का बड़ा सा पेड़ आपने मंदिर या किसी पुराने गांव की चौपाल में जरूर देखा होगा। इंसान के लिए यह शायद सिर्फ छाया और साफ हवा देने वाला पेड़ हो, लेकिन हमारे शहरों के कई जीव जंतुओं के लिए यह एक पूरा जीवन तंत्र है। बंदर, बुलबुल, मैना, पैराकीट, गिलहरी और न जाने कितनी प्रजातियां बरगद के पेड़ पर निर्भर रही हैं। बरगद के फल अक्सर मई से जुलाई की गर्मियों में आते हैं, जब कई पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उस समय ये पेड़ हजारों फलों से लदा रहता है। बरगद का पेड़ कई सौ साल तक जीवित रह सकता है और लगभग बिना किसी देख रेख के फलता फूलता रहता है। हमें बस इतना करना है कि इसे कटने से बचाया जाए। पिलखन। पिलखन भी फाइकस परिवार का ही एक पेड़ है और बरगद और पीपल का करीबी रिश्तेदार है। यह पेड़ बहुत घनी छाया देता है और तेज गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराता है। साल के कुछ समय पिलखन अपने पुराने पत्ते गिरा देता है और फिर नए हल्के हरे पत्तों से भर जाता है। इसी दौरान इस पर लगने वाले छोटे फल कई पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बारबेट, मैना, बुलबुल और कई अन्य फल खाने वाले पक्षी इसके फलों पर आते हैं। हमारे शहरों में पिलखन कम लगाया जाता है, लेकिन वन्य जीवों के लिए ये पीपल और बरगद की तरह ही एक बहुत उपयोगी पेड़ है। नीम। नीम का पेड़ भारत के सबसे उपयोगी पेड़ों में से एक माना जाता है। यह गर्मियों में घनी छाया देता है, हवा को ठंडा रखता है और कठिन से कठिन मौसम में भी जीवित रह सकता है। नीम के पत्ते, फल और छाल का इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक उपचार और दातून के रूप में होता आया है। इसके फल कुछ पक्षी खाते हैं, लेकिन बंदर आमतौर पर नीम में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। इसी वजह से कई पक्षी नीम के घने पत्तों के बीच अपने घोंसले बनाना पसंद करते हैं। अगर किसी शहरी सड़क के किनारे एक मजबूत और कम देख रेख वाला पेड़ लगाना हो तो नीम सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। डर। शहतूत। शहतूत के मीठे फल आज बचपन की याद बनकर रह गए हैं। कभी ये पेड़ गांव और शहरों की सड़कों के किनारे आम नजर आते हैं। गर्मियों के दौरान जब शहतूत पकते हैं तो बुलबुल, मैना, पैराकीट, कोयल और कई अन्य पक्षी इन पर टूट पड़ते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर एक साथ दर्जनों पक्षी देखने को मिल जाते हैं। इंसानों के लिए ये स्वादिष्ट फल देने वाला पेड़ है, लेकिन पक्षियों के लिए गर्मियों का एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत भी है। जामुन। जामुन का पेड़ शहरों के लिए एक बेहतरीन पेड़ माना जाता है। यह घनी छाया देता है, लंबी उम्र तक जीवित रहता है और गर्मियों में स्वादिष्ट फल देता है।
जामुन के पत्ते ही बुलबुल, पैराकीट, मैना, फ्रूट बैट्स और कई अन्य जीव इसके आसपास नजर आने लगते हैं। जो फल जमीन पर गिरते हैं उन्हें भी कई जानवर खाते हैं। कम देखरेख, घनी छाया और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण जामुन शहरी वृक्षारोपण के लिए एक उत्तम विकल्प है। बकैन बकैन का पेड़ नीम का रिश्तेदार माना जाता है और देखने में भी कुछ हद तक नीम जैसा लगता है। बसंत और गर्मियों के शुरुआती महीनों में इस पर सुंदर बैंगनी रंग के फूल आते हैं जो मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। इसका विकास तेजी से होता है और यह कम समय में अच्छी छाया देने लगता है। कई पक्षी इसकी शाखाओं में बैठना और घोंसला बनाना पसंद करते हैं। शहरी इलाकों में बकैन एक सुंदर और उपयोगी पेड़ दोनों साबित हो सकता है। पलाश पलाश का पेड़ देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। साल के अधिकांश समय ये बड़े हरे पत्तों से ढका रहता है, लेकिन बसंत आते ही इस पर आग जैसे चमकदार नारंगी लाल फूल खिल उठते हैं। इन फूलों में भरपूर नेक्टर होता है जिसके लिए सनबर्ड, मैना, पैराकीट और कई अन्य पक्षी इस पेड़ पर आते हैं। इसी कारण फूलों के मौसम में पलाश किसी पक्षी मेले से कम नहीं लगता। इसी पेड़ के फूलों से पारंपरिक प्राकृतिक होली के रंग भी बनाए जाते हैं। सेमल सेमल का पेड़ दूर से ही पहचान में आ जाता है। इसका तना सीधा और ऊंचा होता है और सर्दियों के अंत में जब अधिकांश पेड़ शांत दिखते हैं तब सेमल बड़े बड़े लाल फूलों से भर जाता है। जनवरी से मार्च के बीच इसके फूलों पर तोते, मैना, बारबैट, सनबर्ड और कई अन्य पक्षी मकरंद और फूलों के हिस्सों को खाने के लिए आते हैं। साल के उन कुछ महीनों में सेमल का पेड़ वन्यजीवों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है। इंडियन कोरल ट्री को देखकर कई लोग इसे पलाश समझ लेते हैं क्योंकि दोनों पर लाल रंग के आकर्षक फूल आते हैं। लेकिन कोरल ट्री के फूल और शाखाओं की बनावट अलग होती है। जब इस पर फूल आते हैं तो सनबर्ड, मैना और कई नेक्टर पीने वाले पक्षी इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। फूलों से भरा कोरल ट्री दूर से ही नजर आ जाता है और शहरी इलाकों में रंग भर देता है। वन्य जीव और सुंदरता दोनों के लिए यह एक बेहतरीन पेड़ है। करंज करंज उन पेड़ों में से है जो अक्सर हमारी नजर से बच जाते हैं। इस पर न तो बरगद जैसे बड़े फल लगते हैं और न ही अमलतास जैसे चमकदार फूल, लेकिन शहरों और गांव दोनों के लिए ये एक बहुत उपयोगी पेड़ है। करंज का पेड़ कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। कम पानी, खराब मिट्टी और तेज गर्मी को भी यह आसानी से झेल लेता है। इसी वजह से कई जगहों पर इसे सड़कों के किनारे और जलाशय के पास लगाया जाता है। गर्मियों और बरसात के बीच इस पर छोटे सफेद गुलाबी फूल आते हैं जिन पर मधुमक्खियां और अन्य पॉलिनेटर्स बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका घना कैनोपी कई पक्षियों को दिन भर की गर्मी से बचने का सहारा देता है। करंज की एक और खास बात यह है कि ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। जिस जगह मिट्टी कमजोर हो चुकी हो वहां भी करंज धीरे धीरे हरियाली वापस लाने में योगदान दे सकता है। कचनार जब सर्दी खत्म होने लगती है और अधिकांश पेड़ अभी नए पत्तों का इंतजार कर रहे होते हैं तब कचनार फूलों से भर उठता है। गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग के इसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि दूर से ही नजर आ जाते हैं। लेकिन कचनार सिर्फ सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब इस पर फूल आते हैं तब मधुमक्खियां, तितलियां और कई नेक्टर पीने वाले कीट पतंग इस पर जमा होने लगते हैं। यह वही समय होता है जब कई पॉलिनेटर्स को भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कचनार के फूल और कलियां भारत के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में भी खाई जाती है। यानी यह उन कुछ पेड़ों में से एक है जो वाइल्ड लाइफ और इंसानों दोनों के काम आते हैं। बसंत के कुछ हफ्तों के लिए कचनार का पेड़ किसी फूलों के बादल से कम नहीं लगता। कदम्ब कदम्ब का नाम आते ही बरसात याद आ जाती है। मॉनसून के दिनों में जब हवा में नमी बढ़ जाती है तब इस पर गोल गोल पीले फूल लगते हैं जो किसी छोटी क्रिकेट बॉल जैसे दिखते हैं। भारत के पुराने वनों और नदी किनारे के इकोसिस्टम में कदम्ब एक महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और कुछ ही सालों में एक बड़ा कैनोपी बना लेता है। इसी वजह से पक्षियों को इसमें घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। कदम्ब के फूल मधुमक्खियों और कई अन्य पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। बरसात के मौसम में जब कई पेड़ फूल नहीं दे रहे होते तब कदम्ब उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। घने हरे पत्ते, तेज विकास और अनोखे फूल कदम्ब को शहरी वृक्षारोपण के लिए एक बहुत ही रोचक पेड़ बनाते हैं। अमलतास भारत में गर्मियों का सबसे खूबसूरत पेड़ अगर किसी को कहा जाए तो अमलतास उस सूची में सबसे ऊपर होगा। मई और जून की तपती गर्मी में जब अधिकांश पेड़ धूल और सूखेपन से भर जाते हैं तब अमलतास हजारों सुनहरे फूलों से लग जाता है। कई बार इतने फूल आते हैं कि पेड़ के पत्ते तक दिखना बंद हो जाते हैं। दूर से देखो तो लगता है जैसे किसी ने पूरे पेड़ पर पीला रंग उंडेल दिया हो। इसके फूल मधुमक्खियों, तितलियों
और अन्य पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। शहरों में जहां कंक्रीट और बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं, वहां अमलतास जैसे पेड़ सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही नहीं बल्कि लोगों को भी मौसम का एहसास कराते हैं। एक अमलतास का पेड़ पूरी सड़क की पहचान बदल सकता है। सिर्स, अगर आपने कभी गर्मियों में किसी बड़े पेड़ के नीचे ठंडी हवा महसूस की हो तो मुमकिन है वह सिरिस रहा हो। सिरिस अपने चौड़े और छतरी जैसे कैनोपी के लिए जाना जाता है, जो बड़े क्षेत्र को छाया दे सकता है। इस पेड़ की शाखाओं पर कई प्रकार के पक्षी बैठना पसंद करते हैं। कबूतर, मैना, ड्रोंगो, कोयल और कई अन्य शहरी पक्षी अक्सर इसमें देखे जा सकते हैं। इसके घने पत्ते घोंसला बनाने के लिए भी सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। जब सिरिस पर क्रीम सफेद रंग के सुगंधित फूल आते हैं, तब मधुमक्खियां और अन्य पॉलिनेटर्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। फूल खत्म होने के बाद इस पर लंबी चपटी फलियां लगती हैं, जो कई महीनों तक पेड़ पर बनी रहती हैं। सिरिस उन पेड़ों में से है जो शायद फूलों के लिए प्रसिद्ध न हो, लेकिन एक मैच्योर सिरिस का पेड़ अपने आप में एक छोटा इकोसिस्टम होता है। उसकी शाखाओं में पक्षी, उसके फूलों पर पॉलिनेटर्स और उसकी छाया में न जाने कितने जीव अपना दिन गुजार देते हैं। बॉटल ब्रश, ये पेड़ आपने जरूर किसी पार्क, स्कूल या कॉलोनी के बगीचे में देखा होगा। इसके लाल फूल बिल्कुल बोतल साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम बॉटल ब्रश पड़ा। इन फूलों में मकरंद की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण सनबर्ड, मधुमक्खियां और कई अन्य परागणकर्ता इस पेड़ पर लगातार आते रहते हैं। जब बॉटल ब्रश फूलों से भर जाता है, तब छोटा सा पेड़ भी पूरे बगीचे का सबसे ज्यादा जीवंत कोना बन जाता है। तो आपको भारत के पुराने शहरी पेड़ों के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।